हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स क्लब फ्रेंड्स। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 12 में डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी आसान सा टॉपिक जो हमारे वेरियस बोर्ड जैसे कि सीबीएसई है या आईसीएसई है या फिर वेरियस स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड में भी आपको ये टॉपिक 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, या फिर अगर पेपर थोड़ा सा आसान सा आ गया तो यही टॉपिक आपका 2 मार्क्स में एज अ सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और क्या होता है भाई आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो इस टॉपिक से रिलेटेड इसको पूरा समझा देने के बाद मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक डेमोन्स्ट्रेटिव वीडियो भी दिखाऊंगा, जिससे आपके ये जो है इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स और भी क्लियर हो पाएंगे और आप सीख सकेंगे कि एक्चुअली में सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखता कैसा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज हम सीखने वाले भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में। पहले स्टार्ट करूंगा सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करूं तो सपोज करिएगा मेरे पास यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3। सर ये रजिस्टर क्या होते हैं? अरे यार तेरे पास 3 छोटे छोटे बल्ब हैं, या तेरे पास 3 छोटे छोटे एलईडी बल्ब्स मान ले, या तेरे पास 3 छोटे छोटे फ़ैन हैं, छोटे वो टॉय वाले फ़ैन होते हैं, या फिर मोटर्स लगी हुई हैं। ओके, वो आप सिंपल रजिस्टर कहलाएंगे। ठीक है, 3 रजिस्टर्स हैं, एक का रजिस्टेंस R1, दूसरे का रजिस्टेंस R2 और तीसरे का रजिस्टेंस R3। और ये इस तरीके से अरेंज है कि एक का एंड, एक रजिस्टर का एंड हुआ तो दूसरा उधर से स्टार्ट हो गया, फिर जो दूसरा वाला जहां एंड हुआ तीसरा वहां से स्टार्ट हो गया। मतलब एंड टू एंड कनेक्ट है। कैसे कनेक्ट है? एंड टू एंड। इफ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, याद रखना इस पॉइंट को। जैसे ये यहाँ पर खत्म हुआ तो दूसरा यहीं से स्टार्ट हुआ, फिर जब दूसरा वाला यहाँ पर खत्म हुआ तो तीसरा यहीं से स्टार्ट हुआ। तो एक के बाद एक के बाद एक अरेंज है, और यही इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या क्या खासियत होती है वो सारी मैं यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, आपको समझाता हूँ एक एक करके। भाई सीरीज कॉम्बिनेशन की पहली और सबसे ज़रूरी खासियत जो होती है वो ये है क्या कि भाई अगर यहाँ से करंट, इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, समझिएगा इस पॉइंट को ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, सपोज करिए वो करंट आई है, तो आई करंट ही इस वाले रेजिस्टेंस R1 में जाएगा, आई करंट ही इस वाले रेजिस्टेंस R2 में जाएगा, और आई करंट ही इस वाले रेजिस्टेंस R3 में जाएगा। इन शॉर्ट सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है? सेम। हर एक रजिस्टर को करंट की वैल्यू क्या मिलती है? सेम करंट मिलता है। अगर इसको करंट सपोज करिए 2 एम्पियर मिला तो इसको भी करंट 2 एम्पियर मिलेगा, और इसको भी करंट कितना मिलेगा? 2 एम्पियर। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी बात क्या है, सपोज करिए अगर इसे करंट मिला 2 एम्पियर और इसे भी 2 और इसे भी 2, खैर, और या फिर इन जनरल अगर मैं बात करूँ, सपोज करिए इस पर करंट आई है और इसका रेजिस्टेंस R1 है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इस पर जो वोल्टेज होगा, इस पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? तो इस पर V1 की वैल्यू होगी V1 इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई R1। इस वाले रेजिस्टेंस R1 के एंड्स पर जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज क्या होगा? वो होगा I मल्टीप्लाई R1। सिंपल भाई, करंट कितना है? I और रेजिस्टेंस क्या है? R1। सो सिंपल आपका इसके एंड्स पर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितना वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसके एंड्स पर? I मल्टीप्लाई R1। और इसके एंड्स पर कितना वोल्टेज का डिफरेंस होगा भाई? तो V2 होगा I मल्टीप्लाई R2, सिंपल। और इसके एंड पे कितना वोल्टेज का डिफरेंस होगा? तो सर वो होगा V3 बराबर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I मल्टीप्लाई R3। अब यार आपने यहाँ से क्या सीखा? यहाँ से मैंने ये सीख लिया भाई क्या कि नो डाउट सीरीज कॉम्बिनेशन में जिसमें आपके रेजिस्टेंसेस एक के बाद एक अरेंज होते हैं, इसमें करंट की वैल्यू तो सेम होती है, इसमें करंट की वैल्यू तो सेम होती है, हर एक डिवाइस को सेम करंट मिलेगा। यही सीरीज का सिग्नेचर है कि करंट क्या होगा? सेम। लेकिन करंट सेम है, लेकिन हर एक डिवाइस के एंड्स पर जो वोल्टेज है, या समझना पॉइंट को बहुत ध्यान से, हर एक डिवाइस के एंड पर जो वोल्टेज की वैल्यू है वो वोल्टेज डिफरेंट है। यहाँ पर वोल्टेज है V1 बराबर I इंटू R1, इसका वोल्टेज है I इंटू R1, इसका वोल्टेज है I मल्टीप्लाई R2 और इसका वोल्टेज है I मल्टीप्लाई R3। सिंपल। ओके, सो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो सेम है, लेकिन वोल्टेज हर एक रजिस्टर का अलग अलग होता है। यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो सीरीज में करंट सेम है, लेकिन हर एक डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन जिसमें सेम करंट पास होता है हर एक रजिस्टर से। अगर बात करें तो यहाँ पर इन सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंट होती है। और ये आगे जो लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो डेमोन्स्ट्रेशन में जब वीडियो दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगी कि हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? सच दैट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। सर ये क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो डिवाइस, जिस डिवाइस का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा, फिर से मेरे वर्ड्स पर फोकस करो, जिस भी डिवाइस का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उसके एंड्स पर वोल्टेज उतना ही ज़्यादा होगा। जिस डिवाइस के एंड्स पर रेजिस्टेंस जितना कम होगा उसके एंड्स पर वोल्टेज भी उतना ही कम होगा। भाई
कहने का मतलब सर समझ नहीं आया, इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया आप लोगों के लिए और बेहतर समझ में आ सके। यहाँ पर मेरे पास एक रजिस्टर है 3 ओम का और यहाँ पर रेजिस्टेंस एक 2 ओम और एक 1 ओम, ये तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं। मैंने पूछा भी बताइए सबसे पहला सवाल कि इनका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सीरीज में अगर डिवाइसेस लगे हैं तो उनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो नेट रेजिस्टेंस होता है सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3। जो भी रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे 3 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 4 है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, N है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। तो यहाँ पर मैंने भी वही चीज़ करी भाई कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये है 3 ओम और ये है 2 ओम और ये है 1 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6 ओम। ठीक है भाई, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, सबसे पहले R नेट निकाला, R नेट आया 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6 ओम। ओके चलिए सब आगे बात करते हैं। तो फिर मैंने आपसे अगला सवाल पूछा कि भाई बताइए आपने निकाल तो लिया रेजिस्टेंस, अब बताओ करंट कितना होगा। तो भाई करंट होगा आई नेट इज इक्वल्स टू सिंपल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। तो आई क्या हो जाएगा V अपॉन आर, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर। सो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा V अपॉन आर। सो यहाँ पर टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, करंट आ जाएगा। तो वोल्टेज कितना है भाई, वोल्टेज इज अवर 6 वोल्ट और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है तो वो है 6 ओम। तो 6 अपॉन 6 कितना हुआ 1 एम्पियर। ओके सर नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर वोल्टेज, यहाँ पर करंट आ गया 1 एम्पियर। तो मतलब इस सर्किट से कितना करंट फ्लो होगा भाई, मैंने यहाँ पर शो भी किया है कि इस सर्किट में करंट फ्लो होगा 1 एम्पियर। कितना करंट होगा 1 एम्पियर। अब चलिए अपना टास्क जो है कंप्लीट करते हैं। मुझे एक बात बताइए, वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। तो सिंपल सर ने पढ़ाया था V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। करंट कितना है 1 और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, किस ओम किस रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं सर 3 ओम की। सो आई 1 है, रेजिस्टेंस 3 ओम की बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर कितना वोल्टेज आ जाएगा 3 वोल्ट। तो मतलब इस वाले डिवाइस के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा 3 वोल्ट। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं सर, समझ में आ गई ये वाली बात। अच्छा इस वाले डिवाइस के क्रॉस कितना, इस वाले डिवाइस जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है उसके क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा। तो फिर दोबारा लगा दीजिए V इज इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल्स टू आई कितना था 1 और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम की बात कर रहा हूँ। तो इंटू 2, 1 इंटू 2 मतलब 2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज आएगा 2 वोल्ट। ओके और इसके अक्रॉस इस तरीके से कितना वोल्टेज आएगा 1 वोल्ट। मैंने यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया, देखिए नीचे। तो क्या सीखा आपने यहाँ से, हमने यहाँ से ये सीखा कि अगर 3 डिवाइसेस या 3 से ज़्यादा जो भी हैं जितने भी लग रहे हैं, अगर हमारे पास डिवाइसेस सीरीज़ में लगे हैं तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है उस पर वोल्टेज उतना ज़्यादा ड्रॉप होता है, उसके अक्रॉस वोल्टेज उतना ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे और अगर यहाँ पर डिवाइस देखा जाए 2 ओम तो इसके क्रॉस वोल्टेज 2 वोल्ट है, अगर यहाँ पे डिवाइस 1 ओम है तो इसके क्रॉस वोल्टेज 1 वोल्ट है। तो हमने यहाँ से क्या सीखा, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, एक रजिस्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज आएगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, एक रजिस्टर के एंड्स पर कितना वोल्टेज होगा सीरीज में, वो वोल्टेज डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर, उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा उस रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगा उसके एंड्स पर वोल्टेज उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा सीरीज़ में उतना ही कम उसके एंड्स पर वोल्टेज होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपने यहाँ से सीख ली। ओके सो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। रेजिस्टेंस जो है सीरीज़ में अगर कनेक्ट है तो उनके एंड्स पर आई मीन रेजिस्टेंसेस में, सभी रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू क्या होगी सेम, वोल्टेज अलग अलग होगा, रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग है, वोल्टेज क्या होगा अलग अलग होगा। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में कनेक्ट है तो नेट रेजिस्टेंस क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन अप टू Rn। और यहाँ पर एक चीज़ आपने फोकस करी क्या कि बताइए इन तीनों में रेजिस्टेंस सबसे बड़ा कौन सा है। तो सर आपका जवाब होगा 3 ओम वाला रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है। मैंने आपसे पूछा बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, आपने कहा सर 6 ओम होगा, 6 ओम होगा। तो एक बात बताइए जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आया, जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आया क्या वो बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा नहीं है क्या। जवाब है हाँ बिल्कुल, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो कितना है 6 ओम। हमने जो नेट रेजिस्टेंस निकाला वो कितना है सर 6 ओम, और इन तीनों में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम। तो क्या सीखा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आता है वो नेट रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर जो है वो बड़े वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू से भी बड़ा होता है। ओके सो नेट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस यहाँ निकल के आता है वो रेजिस्टेंस आपका सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। आई होप आप समझ गए होंगे सारा का सारा। अब 2 मिनट में समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को। पैरेलल कॉम्बिनेशन काफ़ी आसान है। आप पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखें, यदि हमारे पास काफ़ी सारे डिवाइसेस, जैसे कि यहाँ पर मैंने 3 बल्ब माने हैं, एक बल्ब का रेजिस्टेंस R1, दूसरे बल्ब का रेजिस्टेंस R2 और तीसरे बल्ब का रेजिस्टेंस R3 है। ओके और ये कनेक्ट कैसे हैं, ये कनेक्ट है और कनेक्टेड इन बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स।
आपको 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं कॉमन, ए और बी, फिर से चेक कर लीजिएगा, 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं मुझे, ए और बी। अब ए और बी पॉइंट के बीच में आपका R1 वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, और ए और बी पॉइंट के बीच में आपका R2 वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, और ए बी पॉइंट के बीच में आपका R3 वाला रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्ट हैं किस तरीके से, इन बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स, 2 कॉमन पॉइंट्स के बीच में हमारे सारे के सारे रेजिस्टेंस अगर कनेक्ट हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। सर जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस को जो है करंट की वैल्यू सेम मिली थी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फायदा मिलेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस को वोल्टेज की वैल्यू सेम मिलती है। फिर से फोकस करना वर्ड्स पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस को वोल्टेज की वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड बिटवीन 2 कॉमन पॉइंट्स एंड ऑल द डिवाइसेस गेट इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज, सो दैट इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज फाउंड बिटवीन या फिर फाउंड एट ऑल द रेजिस्टेंसेस। ओके, हर एक डिवाइस को इक्वल वोल्टेज यहाँ पर मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से। सर जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट जोड़ दिए थे, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी डायरेक्ट जोड़ देने? जवाब है नहीं भाई, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट नहीं जुड़ते। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल करके जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? रेसिप्रोकल करके। तो 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर अगर सपोज करिए ये 1 ओम है, आपने शायद सवाल 10th में भी किए हैं मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन हालांकि सवाल हम एंड में कराएंगे ज़रूर, जो हमारे PYQs हैं सारे सवाल कराएंगे जिससे आपको और बेहतर बोर्ड में मार्क्स मिल सकें। ठीक है, ये है 3 ओम। तो कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, 1/R नेट कैसे सॉल्व करेंगे, 1/R नेट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, सिंपल। 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 सिंपल सॉल्व करके एलसीएम लेके आंसर निकाल सकते हैं, नो डाउट। अगला साहब, जैसे आपने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस को अलग अलग वोल्टेज मिला था, क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, फिर बताइए। तो भाई ध्यान से देख के मुझे बताओ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अरे याद करो ओम्स लॉ की कहानी को, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू क्या होता है, V बराबर I मल्टीप्लाई R। हाँ साहब ठीक है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I। यार तुम्हारे समझ में आ गया, लेकिन यहाँ से एक बात और बता दीजिए जनाब। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या होगी साहब, I की वैल्यू हो जाएगी V/R। यहाँ से I की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से I की वैल्यू हो गई V/R। ओके, नो प्रॉब्लम। यार एक बात बताओ, अगर डिवाइस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, फिर से चेक कर लीजिएगा, अगर डिवाइस का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उस वाले डिवाइस में करंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। फिर से चेक कर लीजिएगा, अगर डिवाइस का रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो उस वाले डिवाइस में करंट की वैल्यू कम पहुंचेगी। यहाँ देख लीजिएगा वो चीज़ क्लियर हो जाती है। यहाँ से टोटल करंट I चला, यहाँ से टोटल करंट कितना चला, यहाँ से टोटल करंट I चला। ज़रा समझिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल है ये। यहाँ से टोटल करंट चला I। अब इसे कितने रास्ते मिले टूटने के लिए, इसे 3 रास्ते मिले, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है R1, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। मान लो R1 की वैल्यू है 2 ओम और मान लो R3 की वैल्यू है 6 ओम और R3 की वैल्यू है 12 ओम। तो भाई साहब आप साफ साफ समझ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा करंट कहाँ जाएगा, सबसे ज़्यादा करंट वहाँ जाएगा जहाँ का रेजिस्टेंस सबसे कम है, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के दुश्मन हैं। दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब यानी कि 12 ओम वाली ब्रांच में करंट सबसे कम जाएगा, इस वाली ब्रांच में करंट सबसे कम जाएगा। और क्योंकि R1 सबसे कम है, R1 की वैल्यू सबसे लेस है, इसीलिए R1 वाली ब्रांच में करंट सबसे ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है हर एक रजिस्टर को अलग अलग मिलता है। नो डाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सबको सेम मिला, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस को करंट की वैल्यू अलग अलग मिलती है। वो किस पर डिपेंड करती है, उनके रेजिस्टेंस पर। जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसे करंट सबसे कम मिलेगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम है उसको करंट सबसे ज़्यादा मिलेगा। सिंपल। लेकिन सबको वोल्टेज क्या मिलेगा, सबको वोल्टेज मिलेगा सेम। ओके, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो है, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर इज डिफरेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है हर एक डिवाइस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट होता है। ओके, इस तरीके से होता है भाई कि जो करंट जाएगा ईच रजिस्टर में, हर एक रजिस्टर में जो करंट पहुंचेगा, किसी भी रजिस्टर में कितना करंट पहुंचेगा ये डिपेंड करता है उसके रेजिस्टेंस पे। कैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब समझ में नहीं आया? अरे सिंपल यार, जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा उसमें करंट उतना कम पहुंचेगा, जिसका रेजिस्टेंस जितना कम उसमें करंट उतना ज़्यादा पहुंचेगा। ये इसका मतलब है, सिंपल। तो मतलब करंट क्या होगा, डिफरेंट। सीरीज में करंट सेम, पैरेलल में करंट डिफरेंट। सीरीज में वोल्टेज सेम, सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल में वोल्टेज सेम।
ओके, आखिरी पॉइंट, नेट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये इसका जस्ट ऑपोजिट है। क्या मतलब सर, समझ में नहीं आया? अरे यार ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये समझना जो है बहुत ज़रूरी है आप लोग को यार। यहाँ पे मान लो ये है 1 ओम और ये है मान लो 2 ओम और ये है मान लीजिएगा 3 ओम। मुझे बताइए इसमें सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस कितना है? तो आपका आंसर होगा सर 1 ओम सबसे स्मॉल रेजिस्टेंस है। तो अगर आप इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन को आप जब सॉल्व करेंगे नेट रेजिस्टेंस, आप मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि इन तीनों को सॉल्व करने के बाद आपका नेट रेजिस्टेंस जो आया, क्या वो इस 1 ओम से बड़ा आया या इस 1 ओम से छोटा आया? इस बात का ज़रा जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ दीजिएगा। क्या कि इन तीनों को आप सॉल्व करिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ठीक है? और फिर जो आपका आंसर आया, क्या वो 1 से स्मॉलर है या 1 से ग्रेटर है? ग्रेटर या स्मॉलर, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ग्रेटर या स्मॉलर। तो मैं बताऊंगा आप लोगों को वहाँ पर कि आपने जो है आपने जो आंसर दिया है वो सही है या नहीं, वहाँ पर आपको जो पर्सनली कमेंट सेक्शन में। अच्छा, यहाँ पर जो है क्या चीज़ देखने को मिलेगी, फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्या कि यहाँ जो आंसर आएगा आपका वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी क्या होगा, सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या ये चीज़ है या नहीं। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आंसर आता है वो छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, जबकि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो आंसर आता है वो बड़े वाले रेजिस्टेंस से भी बड़ा होता है। तो ये था ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, और डिटेल में हमने डिस्कस किया। और अब देखते हैं हमारे यहाँ पर एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन को और पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक सिंपल से डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए। यहाँ पर मैंने एक सर्किट डिजाइन किया है जिसमें मेरे पास ये 3 बल्ब्स हैं जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज है, और यहाँ पर जो मेरे पास 3 बल्ब्स हैं ये मेरे पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज है। ओके, अगर बात करूं हर एक बल्ब की, तो हर एक बल्ब को ग्लो करने के लिए, प्रॉपर्ली ग्लो करने के लिए 220 वोल्ट चाहिए और 0.45 एम्पियर का करंट चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन करता हूं तो आप एक चीज नोटिस करेंगे, इस वाले केस में, सीरीज वाले केस में जो बल्ब सीरीज में कनेक्ट है, यहाँ पर बल्ब, हर एक बल्ब उतनी ब्राइटनेस से ग्लो नहीं कर पा रहा है। इसका पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पर 220 वोल्ट जो है वो डिवाइड हो गया 3 पार्ट्स में, और हर एक बल्ब को 220 वोल्ट नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से हर एक बल्ब को 0.45 एम्पियर करंट नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पर ब्राइटनेस डिक्रीज हो गई। लेकिन बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन की, तो आप देख सकते हैं ब्राइटनेस कितनी ज्यादा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक बल्ब को 220 वोल्ट मिलता है, जिसकी वजह से हर एक बल्ब 0.45 एम्पियर पर ग्लो कर पा रहा है, और ब्राइटनेस इनकी अपनी प्रॉपर, जो इनकी इनहेरेंट ब्राइटनेस है, प्रॉपर ब्राइटनेस, उस पर ग्लो कर पा रहा है। इतनी आसानी से हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझ लिया। ओके, सो थैंक यू।